नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। आज एक बिल्कुल अलग सेटअप में हम आपके सामने हाजिर हैं। आप सबका स्वागत है क्योंकि एक बहुत ही खास एक कार्यक्रम है। बी द बेटर गाय कैंपेन जो है हमारा, उसका ये फिनाले है। Hyundai के और टाइम्स ड्राइव के पार्टनरशिप में जो बी द बेटर गाय कैंपेन है वो एक अलग तरह का कैंपेन है, क्योंकि हम यहाँ पर बात केवल रोड सेफ्टी की ही नहीं करते हैं। हम केवल यही नहीं कहते हैं कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप राइड कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत सिर्फ तब हो जब आपके सामने ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग जाएगा तो नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, या फिर स्पीड कैमरे लगे हो, या आपका लाइसेंस जब्त हो और कोर्ट आपको जाना पड़े। इन सब के बावजूद, इन सब के अलग भी, जब इन सब की नज़र नहीं है तब भी आप कितने बेहतर ड्राइवर और राइडर बनते हैं। छोटी छोटी आदतें जिसको आप सुधार सकते हैं, कैसे सड़कों को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सिविलाइज हम और सुविधाजनक एक दूसरे के लिए बना सके, यही है इस कैंपेन का मकसद। बी द बेटर गाय का आज जो ग्रैंड फिनाले है उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बार क्या क्या हमने ख़ास आयोजन किया, स्टोरीज़ की, और उसका क्या नतीजा हमें देखने को मिला। तो बी द बेटर गाय कैंपेन के फिनाले में आप सभी का अब स्वागत करते हुए मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे खास मेहमानों का जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस यादव साहब जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक दिल्ली पुलिस हैं, और इसके अलावा पुनीत आनंद जी हैं जो असिस्टेंट वीपी हैं और ग्रुप हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के। और अपनी बातचीत को और इस साल के कैंपेन का लेखा जोखा लेने से पहले एक नज़र डालते हैं कि इस बार हमने जो सोचा था कि जो इस कैंपेन के जरिए हासिल करना चाहते हैं वो हम किस हद तक सफल हो पाए। दिस एडिशन ऑफ स्वैग ड्राइव इज फ्रॉम द लैंड ऑफ बॉलीवुड, और वो सभी गलतियां कर रहे हैं जिसके बारे में मना करते हैं कि नहीं करनी चाहिए। आखिर कब सुधरेंगे हम? ड्राइव करते हुए इंस्टाग्राम रील भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, फोन पे बात भी कर सकते हैं, बावजूद इसके रॉन्ग साइड जाते हैं, खुद को भी अनसेफ करते हैं, दूसरों को भी अनसेफ करते हैं। इस बार हम इस स्वैग ड्राइव को लेकर पहुंचे हैं लैंड ऑफ स्वैग पंजाब में। कि सीट बेल्ट से सेफ्टी तो इंप्रूव हुई है, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ गई कि खुद की तो रिस्क कम हो गई, लेकिन ही हैज ट्रांसफर्ड द रिस्क टू द पेडेस्ट्रियंस। जब ट्रैफिक रूट्स पूरे नहीं पता है, जब ड्राइविंग परफेक्टली नहीं आती, फिर गाड़ी लेकर सड़कों के ऊपर क्यों उतरते हैं? स्वैग ड्राइव विद क्रांति हैज एंटर्ड मिलेनियम सिटी गुड़गांव। छोटा सा सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया तो आपकी कार में 2 एयरबैग्स हैं या 18 एयरबैग्स हैं, कोई आपकी जान नहीं बचा पाएंगे। ड्राइविंग अराउंड 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ दिल्ली एनसीआर। डियर एक्सीलरेटर के गुलामों, ब्रेक लगाना सीखो। और इसी वजह से हम एक बार फिर से लेकर आए हैं हमारा स्पेशल एपिसोड, बंद कीजिए ऐसी ड्राइविंग, बी द बेटर गाय। ये तो कुछ झलकियां थी। इन केस आपने ये नहीं देखा तो प्लीज़ आप ये सभी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे सभी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाकर ज़रूर देखिए। आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ हम केवल रोड डेथ आंकड़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले सवाल पुनीत साहब आपसे हम करना चाहेंगे, इस साल किस तरह का आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला है अगर हम इस कैंपेन की बात करें तो? पहले तो क्रांति जी मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ टाइम्स नाउ एंड टाइम्स ड्राइव का कि उन्होंने हमको मौका दिया है कि आपके दर्शकों को इस जो हमारी करंट सिचुएशन बी द बेटर गाय जो हमारी कैंपेन है उसको अपने प्रावधान की तरफ बताने का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री यादव जी को, जो कि अपने बिजी स्केड्यूल में भी आज आए हैं। सबसे पहले अगर मैं अपने कैंपेन की बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर सरकार का, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स OEMs लाइक Hyundai एंड हमारे जो मीडिया है, इनका एक जो समन्वय हमने पिछले 4-5 सालों में बनाया है, उससे जो हमारा एक लॉजिक और एक टारगेट था कि हम आम नागरिक तक इस बी द बेटर गाय कैंपेन को पहुंचाएं, वो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, पिछले कुछ सालों में हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ एक बड़ा अच्छा समझौता किया था, जिसमें हमने उनको बताया कि कैसे हम अपने सड़क में चलने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 2021 और 2020 की बात करें उन दशकों की, तो कहीं ना कहीं जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें करीबन 12% का इजाफा हुआ है 2021 में कंपेयर टू 2020।
कुछ 4,12,000 एक्सीडेंट्स हमारे भारत देश में हुए, पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि उन 4,12,000 एक्सीडेंट्स में 1,53,000 16% फेटेलिटीज़ या बड़ी ही महत्वपूर्ण जाने गई हैं। और जो एक हमारी एजुकेशन, एक थॉट है जब हम गाड़ी चलाते हैं, उस थॉट को हम चेंज करने के लिए बी द बेटर गाय कैंपेन की बात कर रहे हैं। और इस साल हमारा जो मेन स्लोगन है उसको हम बोलते हैं बकल अप यंग इंडिया। और यंग इंडिया हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया, भारत देश पूरे विश्व में माना जाता है अपनी इस यंग पॉपुलेशन का, मिलेनियल पॉपुलेशन का। और यही हमारी जो मिलेनियल पॉपुलेशन है आने वाले में टाइम में हमारे देश की प्रगति की एक बड़ी महत्वपूर्ण साथी होगी। तो इसलिए हमारा थीम है कि किसी तरह से हम आने वाली अपनी पीढ़ी को, आने वाली अपनी जनता को इस बी द बेटर गाय मुहिम के साथ करार करवाएं, ताकि वो समझें कि एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग सड़क पे करना बड़ा ही ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये आपने जो डेटा दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि उसको हमने पैंडमिक के वक्त जब स्टडी किया था और पैंडमिक के बाद वहाँ एक लंबा लॉकडाउन हमने देखा, तब नंबर्स काफ़ी कम हुए थे और 2021 में वापस नंबर बढ़ गए। एस एस यादव जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 2020 और 21 में जो वापस उछाल देखने को मिला है वो किस तरह से आप उसे देखते हैं, और दिल्ली में अगर हम बात करें तो किस तरह के आंकड़े देखने को मिले? देखिए, जो पुनीत जी ने बताया कि आप जो फैटल एक्सीडेंट्स की संख्या में और ओवरऑल जो एक्सीडेंट्स है उनकी संख्या में उछाल आया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो अगर हम पिछले 10 साल का अगर हम डेटा एनालाइज करते हैं फैटल एक्सीडेंट्स का, तो उसमें जो हमारे फाइंडिंग्स में जो निकला उसमें करीबन 30% की गिरावट है। लेकिन हमारे लिए जो चिंता का विषय है कि कोरोना के बाद से 2020 और 21 में थोड़ा सा उछाल है, 1163 से 1206 अगर हम 20 और 21 की बात करते हैं तो। लेकिन देखिए, कोई भी फैटल एक्सीडेंट होना किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए चिंता का विषय, और ख़ास तौर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और हम इस साल G20 समिट हमारे यहाँ होने जा रहा है। तो किस तरह से जो रोड बिहेवियर है, जो रोड यूजर्स का बिहेवियर है, ड्राइवर्स का बिहेवियर है, किस तरह से हम फुटपाथ का यूज़ करते हैं, सबवेज़ का यूज़ करते हैं, किस तरह की हम सिविक सेंस रिफ्लेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पर जब हमारी जो संस्कृति और सभ्यता वसुधैव कुटुम्बकम पर आधारित है और वही हम लोगों का मोटो है, तो ये हमारे लिए संवेदनशीलता और इम्पोर्टेंस का विषय बन जाता है। ट्रैफिक रूल्स और एक्सीडेंट्स तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हमने देखी हाल फिलहाल में, बिहेवियरल चेंजेस, वो एंगर जो है, रोड रेज है, जो हाल फिलहाल में एटलीस्ट जो वायरल वीडियोस हैं जिस तरह से आती हैं, लग रहा है कि बढ़ रहा है, उसे आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे बदलाव हो सकता है उसमें? देखिए, जिस तरह से अगर हम देखें एक्सपोजर है न्यू जनरेशन का, जिस तरह से मोबिलिटी बढ़ी है, पहले जो मोबिलिटी होती थी कि 10-11 बजे तक आप घर पर पहुंच जाते, अब उस तरह से नहीं है। नाइट लाइफ का अपना एक कंसेप्ट है और जो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस स्थिति में अगर हम देखते हैं कि जब नाइट मोबिलिटी बढ़ती है और साथ के साथ जो कमर्शियल व्हीकल्स का मूवमेंट है और बहुत जल्दी जो कम्युनिकेशन है, तो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की जो जिसे कहें कि डिज़ायर या एक चीज़ होती है, तो वो डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर अफेक्ट करता है। लेकिन दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि करीबन 5.5 लाख के आसपास गाड़ियां हर साल रजिस्टर होती हैं और जो पॉपुलेशन है व्हीकल्स की 1,40 लाख के आसपास है। करीबन 1500 गाड़ियां हम डेली रजिस्टर करवा रहे हैं और जो रोड्स का जो स्पेस है अगर आप देखें तो वो मोर और लेस कांस्टेंट है। मैं दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पैसेंजर कार्स की जो संख्या है, कमर्शियल व्हीकल्स की जो संख्या है, जो बढ़ जाती है, तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द रोड यूजर्स ऑल्सो। और साथ के साथ वी हैव टू रिस्पेक्ट, हम लोग जब रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम व्हीकल ओरिएंटेड हो जाते हैं। वी शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द पर्सन। हम ह्यूमन सेफ्टी की, चाहे वो कार में बैठा हुआ हो, चाहे रोड को क्रॉस कर रहा हो, चाहे बच्चा फुटपाथ को यूज़ कर रहा हो, और इसमें बहुत से फैक्टर्स और एजेंसीज और जो आप लोगों का जो इनिशिएटिव है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इट्स वेरी कमेंडेबल। क्योंकि जब तक किसी भी बिहेवियर में ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल काइंडनेस की बात नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल ये फीलिंग हो कि यस आई शुड बी द बेटर वन,
I should be more humane. Then only you can respect the dignity of the human life. बिल्कुल। और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल बात कही है यादव साहब ने कि हम जब बात करते हैं रोड सेफ्टी की, मोस्टली डिस्कशन व्हीकल सेंट्रिक हो जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक प्लानिंग या विजन में भी बहुत हद तक व्हीकल्स को ही तरजीह दी जाती है। आपके एक्सपीरियंस से और जो फीडबैक आपको देश भर पे अपने इतने बड़े नेटवर्क से मिलता है, किस तरह से वो बदलाव हो सकता है जिस विजन को हम व्हीकल, क्योंकि एक सवाल ये भी होता है कि जितनी गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी चलेंगी कहाँ पर, हाउ डू यू टैकल दैट? देखिए, पहले तो मैं यादव साहब को बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज उन्होंने एक बड़ी ह्यूमैनिटी रिलेटेड बात कही है। और यही हमारा मुद्दा जो 2016 में, मुझे याद है करीब दिसंबर का महीना था जब हमारी श्री गडकरी जी से बात हुई थी, और उन्होंने ये चिंता खुद हमको बताई कि आने वाले टाइम में भारत देश एक विश्व का सबसे प्रगतिशील देश है। तो प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, जीडीपी को कोई नहीं रोक सकता, मैन्युफैक्चरिंग को कोई नहीं रोक सकता। और भारत देश पिछले साल ही विश्व का नंबर 3 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर देश भी बन गया है। तो क्या इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमको अपने विश्व के, भारत के जो हमारे नागरिक हैं, क्या उनकी सफलता, उनकी सुकुशलता के लिए सोचना पड़ेगा? तो उसकी सबसे बड़ी बात हमारी यही है कि आज का जो हमारा रोड चालक है, अगर वो अपने बिहेवियर में, जो ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, अगर वो कुछ तथ्यों को समझे, तो मुझे लगता है करीब ये सारे के सारे एक्सीडेंट्स कवर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर रोड एक्सीडेंट, जिसको मैं टॉप 2-3 रीजंस की बात करूं, एक तो है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, एक है ड्राइविंग ओवर स्पीड, तीसरा है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड या ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट। अब ये सारे तथ्य जो हैं ये सबको पता है। एनी एजुकेटेड पर्सन जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है कि मुझे गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखना है। सरकार ने बड़े उस तरह के प्रावधान किए हैं, कैमराज लगे हैं, बट वो जो कैमरा दिल में लगा होगा, अगर आप उस कैमरे से अपने गाड़ी को चलाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो हमारी प्रॉब्लम, ये जो मुसीबतें हैं, ये दूर हो सकती हैं। ये बहुत अच्छी लाइन आपने की। अब मैं आगे के अपने वीडियो स्टोरीज में यूज़ करूँगा, जो स्पीड कैमरा नहीं, दिल के कैमरा का भी इस्तेमाल करें। एक सवाल आपसे पूछना चाहता था सर, क्योंकि ये चूँकि नेशनल हमारा कैंपेन है और बहुत अलग अलग शहरों में जब जाकर मैं ड्राइव करता हूँ या राइड करता हूँ, एक जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ जो नहीं समझ में आती है, ऐसा क्यों है कि दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि सीट बेल्ट्स कंप्लायंस मोरलेस काफ़ी ठीक ठाक है बाकी शहरों के मुकाबले, अगर कुछ एक शहरों को छोड़ दें, हेलमेट कंप्लायंस काफ़ी है। कई ऐसे बड़े शहरों में जाता हूँ, वहाँ पे अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अथॉरिटीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इसको इन्फोर्स करने में। वो क्या वाइटल पॉइंट है जो यहाँ पे इस मूवमेंट को या इस इन्फोर्समेंट को सफल बनाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आपकी ट्रैफिक पर्सनल्स हैं, और आपको जो स्पेसिफिक जब आप ड्राइव चलाते हैं कि आप, चाहे वो हेलमेट्स की बात हो, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा इन्फोर्स होता है, कई जगह इन्फोर्स नहीं होता है। मैं पुडुचेरी में आई वाज आईजी, वी ट्राइड वेरी हार्ड टू एनफोर्स द यूसेज ऑफ हेलमेट्स। जब तक आप जो है उस एनफोर्समेंट को, इट हैज़ टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड दे हैव टू टेक ऑन बोर्ड द पीपल ऑल्सो। कई बार अगर एक बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में ये बात आ गई है कि हेलमेट काफ़ी साल से यूज़ नहीं हो रहा है या सीट बेल्ट यूज़ नहीं हो रही है, तो 1-2 महीने के लिए आप पहले अवेयरनेस ड्राइव चलाइए, ट्यून देम टू दी कमिंग एनफोर्समेंट ड्राइव, दैट कि 2 महीने बाद वी आर गोइंग टू एनफोर्स इट। क्योंकि अचानक करने से जिस जगह पर वहाँ नहीं हो रहा है तो दिक्कत होती है। ऑब्वियसली लॉ इज़ देयर बट इट्स नॉट बीइंग एनफोर्स्ड। व्हेन यू एनफोर्स अ लॉ देयर शुड बी करस्पॉन्डिंग अवेयरनेस ड्राइव ऑल्सो। वो अवेयरनेस ड्राइव के डिफरेंट जो है तरीके हो सकते हैं। आप NGOs को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रोड सेफ्टी क्लब्स की, जैसे दिल्ली में हमारा जो रोड सेफ्टी क्लब है, ख़ास तौर पर करीबन 1200 स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, इट इज़ वेरी इंटेंसिव। वी कंडक्ट वेरी इंटेंसिव एक्टिविटीज़, वी ट्राई टू कन्वे टू द चिल्ड्रन। फिर बच्चे घर पर जाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, दे एक्ट लाइक आवर एम्बेसडर्स एंड मैसेंजर्स फॉर वेरियस रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स। तो उस तरह से डेफिनेटली देयर विल बी इम्प्रूवमेंट एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टू दी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट इफ़ इट इज़ नॉट देयर। एक और मुद्दे के ऊपर हम आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या स्पीड कैमरास को लेकर हम समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम इस रोड ट्रैफिक को और ज़्यादा डिसिप्लिन होते हुए देखेंगे? क्या वो एक सबसे बड़ा तरीका हो सकता है? देखिए,
जैसे अभी यादव साहब ने बताया कि सरकार अपनी तरफ से हर तरीके का एक जो टेक्निकल सॉल्यूशंस है वो कर रही है। ऑलमोस्ट हर एक हाईवे जो हमारा नया बन रहा है वो एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, स्पीड कंट्रोल हाईवे है, मॉडर्न कैमरास लगे हैं, ऑटोमेटिक सर्वेलेंस हो रही है, और हर एक चीज़ का जो एक लाइव जो उसका जो टेलीकास्ट है वो आपके कंट्रोल रूम्स में हो रहा है। दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है, तमिलनाडु पुलिस के पास बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है, बॉम्बे, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, सब जगह पर बड़े सुसज्जित कंट्रोल रूम्स बने हैं। पर जहाँ पर एक बात वही है कि हमारा जो दिल है और जो हमारा एक जज्बा है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बन के चलना है, और केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि सड़क पे पेडेस्ट्रियन भी चल रहे हैं, सड़क पे बच्चे भी हैं, सड़क पे बूढ़े औरत भी हैं। क्या हमको उनके बारे में सोचना है? हमको सड़क के जितने भी हमारे नियम उनका पालन करना है, चाहे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करें या रेड लाइट की बात करें या यू टर्न की बात करें। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, मद्देनज़र रखते हुए अगर हम गाड़ी को चलाएंगे, तो मेरे ख्याल में जो मैंने आपको बताया कि इन सब जो मुसीबतों का है ये अपने आप सोल्यूशन निकल जाएगा। और मैं तो एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू हमारे यूथ को देना चाहता हूँ। क्यों आज इंडिया को क्यों माना जाता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर देश है जिसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र गड़ी हुई है, वो है भारत। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं है, वो है हमारा यंग यूथ, हमारे प्रोडक्टिव यूथ। तो क्या ये यूथ चेन ऑफ चेंज नहीं बन सकते? क्या ये यूथ पूरे विश्व को मैसेज नहीं दे सकते कि हम आने वाले कल में भारत को एक प्रगतिशील और एक सफल देश बनाएंगे? क्योंकि एक आदमी की जान, जो कि बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में मानते हैं कि एक एक जान के लिए लड़ाई की जाती है, क्या हम अपने देश में एक एक जान के लिए लड़ेंगे? हम अपने देश में सेफ ड्राइविंग को प्रमोट करेंगे, और उसके लिए चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, सब मिलके अगर चलेंगे तो हमारा ये जो देश है एक एग्जाम्पल बन जाएगा पूरे विश्व के आगे। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एज फॉर दिस चेन ऑफ चेंज फ्रॉम द यूथ ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि आपने जो कीमत की बात की वो 3% जीडीपी, वैसे भी कहा जाता है कि रोड एक्सीडेंट्स में जिस तरह से लोगों की मौत होती है वो आपके पूरे अर्थव्यवस्था के ऊपर 3% जो जीडीपी है उसका असर वो डालता है। आप देखेंगे कि हर महीने करीबन 3.5 लाख रुपए, हम 3.5 लाख नोटिस हम लोग इशू करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और कई बार होता है कि लोगों की 5 बार, 6 बार, 7 बार वायलेशंस होती है, लोग पे नहीं करते हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं। और इसकी अगर पेंडेंसी की बात करें तो ये करीबन 1.5 करोड़ के नोटिस के आसपास है। अब अगर हम इसको और रेवेन्यू हम इसको कैपिटलाइज करने की बात करते हैं तो हर साल करीबन 127 करोड़ रुपए लोग जमा करवा रहे हैं अपने फाइन्स के तौर पर। लेकिन अगर वो 1.5 करोड़ को आप फिर कैपिटलाइज करेंगे तो उसकी संख्या बहुत हो जाएगी। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई मान लीजिए 7 या 8 बार वायलेट कर रहा है, 10 बार वायलेट कर रहा है, ही इज़ मूविंग ऑन द रोड and it's a crime, he has committed an offense. Basically, if he has offended 10 times or 11 times or 12 times, that means a criminal is on the move. And we have also suggested certain changes. Why not link कि भाई आप PUC करवाने जाते हैं, आपकी गाड़ी का अगर 10 बार वायलेशन आता है, मेक इट मोर एक्सपेंसिव। आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, अब पर्सन जिसकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है आप उसको प्रीमियम देते हैं या कोई नो डैमेज होता है तो क्लेम देते हैं। सो अगर उसके 10 चालान पेंडिंग है, 5 चालान पेंडिंग है, दैट ही शुड बी फोर्स्ड ऑल्सो, एंड इंश्योरेंस शुड ऑल्सो बी मेड मोर एक्सपेंसिव। दैट्स व्हाट लाइक आपके फोरम के बिहाफ तहत मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इंश्योरेंस एजेंसीज है, दे शुड समहाउ ऑन देयर ओन लिंक विद वन ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। PUC का है, हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल का होता है वो 8 या 10 साल बाद होता है, आप और देशों में जाएंगे तो 2 या 3 साल के बाद होता है, सो दैट वी कैन नो कि इस गाड़ी का ओनर है या इस गाड़ी का बिहेवियर सड़क पर किस तरह का रहा है। जब आपने फास्टैग जिस तरह से किया है, मेक इट मोर ECS सॉर्ट ऑफ सिस्टम ऑफ द पेमेंट। इफ़ यू आर वायलेटिंग अगेन एंड अगेन देन इट शुड बी लिंक्ड। एंड ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं कि जो फैटेलिटीज़ का है, अगर हम संख्या कम लाना चाहते हैं, एक्सीडेंट्स की संख्या कम लाना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट तब सक्सेसफुल होगी जब वो एंड टू एंड उसका लिंक हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली दीज सजेशंस आर ऑन द एक्टिव कंसिडरेशन एंड वी हैव मूव्ड सर्टेन आइडियाज़ ऑल्सो इन दिस रिगार्ड।
इंडिया में नकली ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जो चलने वाले होते हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है। तो क्रांति जी, एक बड़ी अच्छी आपने बात बोली है ये। अब जो एनफोर्समेंट की बात करते हैं तो एनफोर्समेंट एक लेवल तक तो समझ में आता है, बट अगर हम उस एनफोर्समेंट के ऊपर भरोसा रखेंगे तो कहीं ना कहीं पर हम ज़रूर उसमें धोखा खाएंगे। क्योंकि देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, हर तरह की कोशिश, बड़े अच्छे एग्जांपल्स सर ने दिए हैं कि अगर हम इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करते हैं, कोलैबोरेशन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड ट्रैफिक पुलिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी तरह से एक मिल बांट के चल सकती हैं। अगर आप बात करें 2 साल पहले भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत माननीय मंत्री जी ने रोड के जो वायलेशन के फाइन्स थे उनको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ा दिया। जो 500 रुपये का फ़ाइन था वो 10,000 रुपये हो गया, जो 200 रुपये का फ़ाइन था वो 1,000 रुपये हो गया। पर क्या उसके कारण हमारे लोगों की गाड़ी चलाने के एक जो विचार में कोई तब्दीली आई? ठीक है, कुछ लेवल में ज़रूर आई, पर ये जो आंकड़े हमको दिख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स और जो हमारी फेटेलिटीज़ हैं पिछले 2 सालों में थोड़ी बढ़ी हैं, इट मीन्स कि जैसे जैसे हमारा देश ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे हमारी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और जैसे जैसे सड़कें अच्छी हो रही हैं, वैसे वैसे, और जो नया यूथ हमारा एक अच्छा ड्राइवर बन के सामने आ रहा है, हमको कहीं ना कहीं पर वो जो दिल के कैमरे वाली बात है वो हमको ज़रूर एक जागरूक नागरिक की तरह करनी पड़ेगी। और एनफोर्समेंट कैन नॉट बी दी ओनली सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है एक कोलैबोरेशन, इसका सोल्यूशन है एक मुहिम और एक हमारा कैंपेन विच कैन ऑलवेज से इफ़ यू वर्क diligently on these 6-7 parameters and then you tend to become one of the best responsible driver. Look at the safety of yourself, look at the safety of the pedestrians. Eventually you are all human beings, we are all human beings. अगर हम एक मानव की तरह बिहेव करेंगे और मानवता के बारे में सोचेंगे तो आई थिंक जो हमारे जितने एनफोर्समेंट हैं ये चाहे कम भी हो जाएंगे तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर जो है ये हमको थीम के साथ आगे चलना है। और इसीलिए हमारा हमेशा यही गंतव्य है कि जो हमारा यंग नागरिक है, हमारे देश का जो यूथ है, वो इन चीज़ों को आगे स्प्रेड करे, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, उनको इन चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। आज इंडिया इज़ गोइंग ऑन द लेवल ऑफ सो मच बिग ग्रोथ। इफ़ ही इज़ डूइंग इट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक ऑल दीज एनफोर्समेंट्स विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट and we will again become what we want to become as a very responsible country. And obviously if you link it with insurance or PUC, that's going to make a huge change, and then your enforcement can be effective. And obviously the last is anyone who does, whether we do the enforcement or any other agency involved, it should, our working should be transparent enough. तो इस कैंपेन में जो थ्रू आउट हमने कोशिश की थी वही इस डिस्कशन में भी निकल कर आया है कि हमारी कोशिशें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब आ गई हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ABS और एयर बैग, सीट बेल्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन हम जब गाड़ी में बैठते हैं लगाना हमें खुद होता है। जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो स्पीड कैमरेज लगा सकते हैं, लेकिन जब कैमरे जहां ना भी हों वहां पे भी लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना हमारे लिए ही ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम जब ड्राइवर हैं तो मोटरसाइकिल सवार पेडेस्ट्रियन के बारे में सोचें, या पेडेस्ट्रियन है पैदल जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल सवार और कार वालों के बारे में सोचें। थोड़ा सा काइंडनेस सड़क पर दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो हम सभी के टाइमलाइन पर इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे, किस तरह से लोग झगड़ा कर रहे हैं या गाड़ियों के नीचे मोटरसाइकिल घसीटे जा रहे हैं, और वो कोई भी एजेंसीज़ हर वक्त नज़र नहीं रखेगी जो इस सब से आपको बचाएगी। कोशिश यही करनी पड़ेगी, सड़क के ऊपर पहला जो एक्शन है वो हमारी तरफ से ज़रूरी है। फिलहाल बी द बेटर गाय कैंपेन में आप सभी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।